राम राम भाई सभी साथियों को। और जुड़े 2 मिनट के लिए, जो भी साथी फ्री हो वो जुड़े, और जो लास्ट में जुड़े वो भी भाई वीडियो ने शेयर जरूर करना। 1-2 मिनट का मैसेज है सभी साथियों के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को भाई ये बताना चाहूंगा कि गरीब कल्याण संस्था जो निरंतर कार्य कर रही है, वो टीम का जो वर्क है बहुत ही लाजवाब है और सभी साथी इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। रही दूसरी बात, सभी साथी जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए साथी हैं उन सभी साथियों को ग्रुप की, अपने जो गरीब कल्याण संस्था की हर एक्टिविटी, हर डोनेशन, आने जाने वाला डोनेशन, खर्चे का सभी का हिसाब किताब सभी साथियों को जो जुड़े हुए उन सभी साथियों के पास होता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन लिस्ट अटैच कर दी जाती है ग्रुप में और बता दिया जाता है क्या नहीं है। सबसे जरूरी मैसेज जिसके लिए मैं लाइव आया हूं वो एक तो भाई जो अपने इस महीने में 2-3 शादियां हैं जो गरीब कल्याण संस्था द्वारा, जिसमें से कन्यादान किया जाएगा जैसा भी बनेगा, और जो रूटीन की मदद है, जो बहुत ही अर्जेंट रूटीन की मदद है, वो बीच बीच में होती रहेंगी। तो सभी साथी बजट को देखते हुए और हर चीज को देखते हुए ये जो भी हम निर्णय लेते हैं उस पर थोड़ा अमल किया करो भाई। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय न ले जिससे अपनी संस्था का मतलब नाम खराब हो। तो हम नहीं चाहते किसी भी क्षेत्र में, जैसे आजकल काफी ये इस तरह की जो संस्थाएं हो बहुत जल्दी बदनाम हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी नीति और नीयत नहीं होती, उनके काम करने के तरीके जरा अलग किस्म के होते हैं और वो जल्दी ही मतलब उन पर बदनामियां लांछ लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का हमारी गरीब कल्याण संस्था पे किसी भी तरीके का कोई भी आरोप प्रत्यारोप कोई भाई लगा पाए, क्योंकि हम क्लियरिटी ही इतनी अच्छी देंगे कोई साथी इस पर उंगली उठाने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि जब नीयत अच्छी होगी और नीति जो नीयत में खोट नहीं होगा तो किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। तो एक तो कल जो अपना गरीब कल्याण संस्था द्वारा जो 3 शादियां सौपन कराई जाएंगी, जैसे भी उसमें कन्यादान का सहयोग किया जाएगा। एक तो कल यहाँ छारा के अंदर है, और जितने भी मेरे झज्जर के आसपास के साथी हैं वो लाइव देख रहे हो तो भाई, और बाद में देखें तो वो संपर्क करें। कल अपनी गरीब कल्याण संस्था की टीम गांव छारा में एक बहुत ही गरीब लड़की की शादी के लिए जो कन्यादान करना है उसके लिए यहाँ पर पहुंचेगी। आसपास के साथी सभी जुड़े। और एक इस महीने में 2-3 प्रोग्राम है, जो जैसे एक अपना आज अपने गांव के अंदर है, एक सुरेंद्र मास्टर जी हैं, MD शिक्षा सदन के प्रिंसिपल, तो उन्होंने भी इनवाइट कर रखा है अपनी संस्था को। और एक कल है जो एक अपना संदीप साथी है सिसाना से, ये स्कूल के कल्चरल एनुअल फंक्शन होते हैं उनमें हमारे को भाई जो भी साथी बुला रहे हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा भी टाइम मिलेगा हम उनके लिए भी निकाल लेंगे, या टीम का कोई साथी वहां पर जाकर प्रतिनिधित्व करेगा। और जो भी साथी ये सोचते हैं ना भी गरीब कल्याण संस्था एक उस लेवल पे काम करेगी, क्योंकि हमारे पास लगभग 30 40 मेरे पास फोन आते हैं भाई, कम से कम शादी हो गया। अगर महीने में आप अगर किसी भाई को और भी शादियां करनी हो ना, तो मेरे पास कम से कम 40 फोन शादियों के सहयोग के लिए आता है। लेकिन हम अगर सक्षम 2 शादी करने में, तो हम जो 2 जरूरी होंगी वही शादी उनके लिए यहाँ करेंगे। हम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो रूटीन की मदद है ये डेली आ रही है, अपने साथी इस पे विशेष ध्यान रखिए। गरीब की शादी या गरीब की सहायता का मदद ये है जो सबसे निचले अपने क्रम में हो। जैसे हमारे पास 10 मदद आती है तो उसमें सबसे जो नेसेसरी मदद होती है ना, अगर उस परिवार में करने खाने वाला और सही हाथ पैर से ही सलामत है तो भाई वो अपने कर खा सकते हैं। क्योंकि हम जो मदद करते हैं हम उन परिवारों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं या बीमारी के कारण भाई काम खराब हो गया है या कोई ऐसी इंसिडेंट घट गई है भाई, वो मतलब एकदम से परेशानी में परिवार आ गए हैं, तो उन परिवारों को थोड़ा हम एक अंतरिम राहत देकर उनको भाई जब तक वो मामला ठीक नहीं होता तब तक उनको राहत देने की कोशिश करते हैं। आज गरीब कल्याण संस्था पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम एक इज्जत के साथ लिया जाता है आपकी संस्था का। तो मनोज भाई जुड़ गए हैं, विकास बेटा जुड़ गया है, यूनिस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथी जुड़े हैं। तो
अपन है जो अपना गरीब कल्याण संस्था परिवार है, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं बात, हमने इतनी प्योरिटी इतनी क्लियरिटी देनी है अपनी संस्था के अंदर, कोई भी भगोड़ा अपनी इस पर उंगली नहीं उठा सके। और जो भाई ये साथी क्योंकि आप देख रहे हो कोई कुछ भोग रहा है, कोई कुछ भोग रहा है, भाई मैं इन भोगने से कुछ नहीं होता। और हमें भाई जो गरीब कल्याण संस्था है वो एक अपना अलग से हटकर एक अपनी अलग से नीति के साथ काम कर रही है। वो किसी की गलत नीतियों में घुसकर और अपने जो गरीब कल्याण संस्था का मकसद है उसको खराब नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर। चाहे इसके लिए हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है किसी भी काम के लिए हमें, क्योंकि अगर हमारी नीयत में खोट और नीति हमारी खराब है तो वहां पर भाई काम कुछ दिन के लिए तो वो चमक जाता है, लेकिन बाद में बहुत बुराइयां लगती हैं। तो मैं नहीं चाहता भाई अपने गरीब कल्याण संस्था परिवार पर कोई भी उंगली उठाए और ऐसा कोई कार्य अपने तरफ से कोई हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज जो भी साथी जाना चाहिएगा अपना एमडी शिक्षा सदन में इनविटेशन आया है तो वहां भी जा सकता है, क्योंकि एक वो सामूहिक प्रोग्राम है। और सामूहिक प्रोग्राम को भाई हम एक सामूहिक तरीके से ही देखते हैं, क्योंकि गांव का प्रोग्राम है और हमारी संस्था से भी जुड़ा हुआ है वो साथी। और वहां पर अपने साथी जो भी जाना चाहिए वहां हाजिरी जरूर लगाए। और मेरी ड्यूटी लगने के कारण नहीं तो भाई मैं भी जरूर आता है ऐसे प्रोग्राम में, कोई साथी बुलाता है। और रही दूसरी बात, कोई भी साथी हमें ये लालच में न बुलाए। अगर भाई ये संस्था तो भाई बहुत ऊपर जा रही है, बहुत नाम सुना है, अगर भाई कोई पैसे के चक्कर में हमारे को इनविटेशन दे तो भाई, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था में जो पैसा आता है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों के ऊपर खर्चने के लिए ही आता है, न कि हम उसमें अपना नाम कमाने के लिए। अब संस्था पैसा दे रही है, जाकर देवेंद्र भाई खड़ा हो जाए ये देवेंद्र ने फलाना ढकड़ दिए, भाई ऐसा हमें नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी साथी के पैसे को गलत यूटिलाइज नहीं करेंगे। और जो साथी जिस कर्म के लिए हमारे पास पैसा भेज रहा है ना वो उसी काम में यूज होगा, न कि हम अननेसेसरी कहीं यूज होगा। और जो ऐसे प्रोग्रामों में हमें बुलाते हैं वो साथी वो ये सोच के जाए अब वो संस्था पैसा नहीं देगी, वो संस्था अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपनी जेब से, अगर मेरे में हिम्मत होगी तो मैं 100-200 की मेरी कैपेसिटी होगी तो मैं अलग से दूंगा, क्योंकि संस्था का पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों पर ही लगेगा। और जितने भी साथी है जो आस्था जता रहे हैं ना भाई, ये आपकी नीति के कारण ही जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि जो साल भर से आपके काम कार्य देख रहे हैं, कार्यशैली को देख रहे हैं, आप 2 दिन में अगर कोई एक गलत काम करके दिखाओ संस्था के अंदर, लोग मतलब कितनी बुराई और कितना कटाक्ष आज आप देख रहे हो ना, कितनी संस्थाओं के कितने नाम आज एक चर्चा में, मतलब एक कोई। और रही बात दूसरी भाई, हम कहते हैं भाई कोई साथी जिसको काम करना है ना वो अपने मकसद को लेकर चले, न कि दूसरी दिशा भटकाने वालों की तरफ जाना हमें, या किसी षड्यंत्रकारी जो क्यों कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं कि भाई उनको सिर्फ और सिर्फ अगर भाई ये संस्था बहुत आगे बढ़ रही है या अच्छा काम कर रही है इसको कैसे, तो वो टांग खींचने वाली बात नहीं होती। टांग खींचने वालों को तो इग्नोर ही कर दो, उनको जरूरत ही नहीं है किसी को, उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है भाई। को टाइम की भी शॉर्टेज है मेरे पास भी, क्योंकि एक तो कानून व्यवस्था ड्यूटी हमारी लगी रहती है। और जो भी साथी प्रतिनिधित्व कहीं भी करता है, गरीब कल्याण संस्था कहीं भी प्रतिनिधित्व करता है, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करे और किसी को भी मतलब किसी भी उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। कोई भी इसमें जो भी साथी डोनेटर भाई हैं वो अपनी इच्छा से दान कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर दान दे रहे हैं। और कम से कम सभी साथी ये जरूर देखें, गरीब कल्याण संस्था ने जैसे अभी 3 शादियां इस महीने में करानी है तो वो बजट भी आप लोग देख सकते हैं कितना बजट कम, मिनिमम कितना बजट होना चाहिए उसके लिए। तो इन सभी साथी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेने की वो किया करे। भाई किसी भी साथी का संस्था में अपमान नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। हर चीज में धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार साथी इतनी उत्तेजना में होगा, थोड़ा उत्तेजित होकर ये सोचते हैं भाई ये होगा, वो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। जो भी काम होते हैं वो धैर्य के साथ होते हैं। अगर हम किसी भी उत्तेजित होकर कोई भी कदम उठाते हैं तो वो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए घातक सिद्ध होंगे भाई। तो सभी साथी जो इसमें दिल से अपना सहयोग कर रहे हैं ना, जो आत्मा से सहयोग कर रहे हैं, वो साथी मतलब इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सहयोग करें और किसी भी साथी का मतलब मान सम्मान इसमें कम नहीं होने दिया जाएगा। और अभी 2-4 प्रोग्राम और है, जैसे नवीन भाई 14 तारीख का प्रोग्राम करवा रहा है, तो जो अपने जुड़े हुए सभी साथी हैं, काफी प्रोग्राम है इस महीने में, सभी प्रोग्रामों को भाई अपनी संस्था का कोई ना कोई साथी वहां पर जाकर प्रतिनिधित्व जरूर करेगा। क्योंकि गरीब कल्याण संस्था का एक भी आदमी पहुंचता तो वो भी पूरी संस्था का वहां प्रतिनिधित्व होता है, और टीम जाती है तो भी
तो इसमें ये ना सोचे मैं एक अकेला जा रहा हूं तो भाई टीम वो अकेला ही उस समय पर गरीब कल्याण संस्था का प्रतिनिधित्व तो कर रहा होता है। तो सभी साथियों के छोटा सा मैसेज था, कोई भी किसी भी बहकावे में ना आए, और षड्यंत्रकारी ताकतें क्या होता है वो नीचे से उनके आमने सामने तो होने की हिम्मत नहीं होती, वो कुछ न कुछ अपने प्लानिंग चलाती रहती हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उनको तो मैं अपने आप देख लूंगा, जो उस तरह की जो एक्टिविटी चल रही है उन सभी को मैं, मेरे सभी बातें संज्ञान में रहती है और मैं उनको कैच भी कर रहा हूँ और देख भी रहा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो एक निष्ठावान भावना से हमने गरीब कल्याण संस्था में काम करना है। और 7 अप्रैल को मतलब जो गरीब परिवारों के लिए जो सपना संजो रखा है हमने, जो एक क्रांति के वर्ष में हम इसे को मनाएंगे, वो एक देखने लायक प्रोग्राम होगा और उसमें सभी साथियों के सामने एक अलग से तस्वीर उभर कर सामने आएगी। अब गरीब कल्याण संस्था पे पूरा भारतवर्ष फख्र करने लग गया है और इस विश्वास को, जो लोगों का विश्वास आप लोगों ने की, जो लोग आपसे विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को अगर जरा सा भी ठेस पहुंचाते तो उसमें हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। कोई भी साथी ऐसी गलती ना करे जिसे किसी भी जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उनका विश्वास जरा सा भी कमजोर हो। तो सभी साथियों को लास्ट में जय हिंद जय भारत।